अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे लिविंग रिलेशन के बारे में, जो बिना निकाह के एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं और एक साथ रहते हैं। इसके हम कंप्लीट इस्लाम के नज़रिए से ही बात करेंगे और सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। अगर लाइक करते हैं तो काफ़ी हौसला अफजाई मिलती है, अच्छा भी लगता है। तो आज का ये बहुत अहम टॉपिक है, इसे ज़रूर इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसमें किसी के दिल को हर्ट ना हो या कोई कम्युनिटी को हर्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत नाजुक मसला है। इस पर बात करने से पहले मैं उन सारे चीज़ों को दिमाग में रखूँगी जिससे कोई फितना ना हो। मैं इस वीडियो को बनाना इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ क्योंकि मैं आजकल बहुत देख रही हूँ कि लोगों का किस कदर इस बेहयाई रिश्ते को लीगल करार दिया जाता है। और इस पर वीडियो बनाना भी इसलिए ज़रूरी है, जो कोई भी लोगों को जो भी मालूमात की कमी है उन लोगों के लिए इस रिश्ते का गहरा मतलब समझ में आए। लेकिन मैं इस वीडियो को बड़े अदब और तहजीब और इल्म के साथ में रखने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिविंग रिलेशन क्या होता है? ये लिविंग रिलेशनशिप इस्लाम के नज़रिए से हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। आज का इंसान आज़ादी के नाम पर अपनी फितरत से लड़ रहा है। मोहब्बत और जज्बात को फ्रीडम ऑफ चॉइस के लिबास में लपेटकर वो एक ऐसे रिश्ते पर चल पड़ा है जहां इज्जत, हया और सुकून सब कुछ खत्म हो जाता है। ये लिविंग रिलेशनशिप, जैसे लोग मॉडर्न प्यार या नया ज़माना कहते हैं, असल में ना मोहब्बत है ना रिश्ता है, बल्कि एक फितना है जो दिल, रूह और मुआशरे सब पर जहर की तरह छाया हुआ रहे। ये नया रास्ता लोगों को आज़ादी नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें अपनी हवस का गुलाम बना रहा है। मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी भाइयों, जब इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ने रखा, लेकिन उस जज्बे के लिए एक मुक़द्दस निज़ाम भी बनाया, जैसा कि निकाह। निकाह वो रिश्ता है जो इज्जत देता है, अमन देता है और रूहानी सुकून देता है। लेकिन जब इंसान इस निज़ाम को छोड़कर हवस के रास्ते पर चलता है तो वो अपने रब के दायरे से बाहर निकल जाता है। ये लिविंग रिलेशनशिप वो रास्ता है जहाँ प्यार सिर्फ जिस्म तक ही सीमित रह जाता है और रूह उस जिस्म के साये में भटक कर रोती रहती है। और इसके अंदर शैतान के फरेब का सबसे बड़ा सबूत यही है। वो इंसान को कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी की क्या जरूरत है, और इंसान अपने जज्बात में बहकर इस झूठ को सच समझ भी लेता है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां से रूह का सुकून मर जाता है। बगैर शादी करे इस एक दूसरे के साथ रहने के रिश्ते में मोहब्बत का दिखावा तो होता ही है, लेकिन उसके अंदर ना वफा होती है ना बरकत। क्यों? क्योंकि हर रिश्ता जो अल्लाह के हुक्म के बगैर बनता है वो गुनाह की बुनियाद पर खड़ा होता है, और गुनाह पर खड़ा हुआ रिश्ता कभी खुशहाली नहीं ला सकता। आज के मुआशरे में लोग कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप से दोनों लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है। लेकिन सच ये है कि समझने का मतलब सिर्फ जिस्म नहीं, दिल और रूह का रिश्ता भी होता है। ये छोटी सी बात है। निकाह से पहले शरअन और अखलाकन कोई भी जिस्मानी हुर्बत हराम है, और हराम अमल का नतीजा हमेशा अंधेरा ही होता है। पहले वो जज्बा लगता है, फिर वो आदत बन जाता है, और आखिर में वो इंसान को जिल्लत और तन्हाई तक ले जाता है। जब जज्बा हवस से निकला हो और रूह से नहीं, तो वो लम्हा खास के लिए सुकून देता है, लेकिन उम्र भर का पछतावा भी बन जाता है। ये बगैर शादीशुदा या बगैर शादी करे जो रिश्ते में रहने में जो इज्जत और हया दोनों मिट जाती है, और जब हया खत्म होती है तो इंसान अपने रब से दूर हो जाता है। जब दो लोग बिना निकाह के साथ रहते हैं तो हर दिन उनका अमल अल्लाह के गजब के नीचे होता है। हर रोटी जो वो साथ खाते हैं, हर हसरत जो वो शेयर करते हैं, वो सब गुनाह के जरिए से
गुजरती है। शायद वो समझते हैं कि दुनिया उन्हें जज नहीं करेगी, लेकिन आसमान के फरिश्ते हर दिन उनके अमल लिख रहे होते हैं और वो लिखाई खत्म नहीं होती, क़यामत के दिन उनके सामने लाई जाएगी। ऐसे रिश्ते में इंसान के दिल में इतना फरेब डाल देते हैं कि वो हराम को प्यार समझ लेते हैं, लेकिन जब हवस का नशा उतरता है तो सिर्फ खालीपन रहता है। वो सुकून जो अल्लाह के जिक्र में मिलता है वो घूम कर भी नहीं मिलता। फिर इंसान या तो गिल्ट में जीता है या नफरत में। लिविंग के नाम पर बनाए गए ये रिश्ते सिर्फ जिस्म को करीब लाते हैं, दिल को नहीं। दिल तभी करीब होता है जब अल्लाह बीच में हो। और ख़ास मेरी बहनों के लिए, मेरी प्यारी बहनें, ऐसे रिश्ते में औरत सबसे ज़्यादा नुकसान उठाती है। उसका जज्बा, उसका भरोसा, उसकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लग जाता है। और जब मर्द का दिल बदल जाता है तो वो सिर्फ दर्द और तन्हाई छोड़ कर चला जाता है। निकाह अल्लाह का कानून है जो औरत को अमन और तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप उससे बेअमन कर देता है। और जब औरत बेअमन होती है तो पूरा मुआशरा कमज़ोर हो जाता है। खास कर अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और अपनी इज्जत और हया की हिफाजत करो क्योंकि ये मोमिनों का जीनत है। तो जब लोग इस हुक्म को तोड़ते हैं तो अल्लाह उनके दिल से बरकत, घर से रहमत और मुआशरे से अमन छीन लेते हैं। ऐसे लोग सिर्फ दुनिया में दर्द नहीं पाते बल्कि आखिरत में भी रुस्वा हो जाते हैं। लिविंग रिलेशनशिप एक मॉडर्न फितना नहीं बल्कि एक पुराना धोखा है जो नए लिबास में लौट आया है। अल्लाह ने हर दौर में अपने बंदों को इससे रोका क्योंकि ये सिर्फ गुनाह है, एक सिलसिला है जो इंसान के ईमान, उसके घर और उसके नस्लों तक को तबाह कर देती है। और मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, जब लोग कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप प्यार है तो सच ये है कि ये प्यार सिर्फ अल्लाह के हुक्म के दायरे में पाक होता है। उस दायरे के बाहर हर रिश्ता हवस है और हर हवस का अंजाम जलील करने वाला है। जो अल्लाह के हुक्म के साथ चलती मोहब्बत होती है वो जन्नत तक साथ ले जाती है, जो उसके बगैर होती वो दुनिया में रुस्वा करती है और आखिरत में अजाब बन जाती है। यही वजह है कि इस्लाम कहता है निकाह करो ताकि तुम पाक रहो, और शैतान कहता है बस एक दफा आजमा लो। फर्क सिर्फ इतना है, निकाह नूर रूह को नूर देता है और लिविंग रिलेशनशिप रूह से नूर छीन लेता है। अब और आगे समझते हैं असल मतलब जो है ना रिलेशनशिप, ये लिविंग रिलेशनशिप का आज़ादी या इज्जत का जवाल क्या है। लिविंग रिलेशनशिप का असल मतलब समझाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ लोग मोहब्बत, वफा, जिम्मेदारी और इज्जत के दायरे को तोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि ये एक मॉडर्न सोच है जहाँ दो लोग एक दूसरे के साथ बिना शादी के रहकर अपनी कंपैटिबिलिटी समझते हैं। इस कंपैटिबिलिटी के चक्कर में लोगों ने अपना जिंदगी का गर्क का गड़ा खोद के रखा हुआ है। और कई लोगों को मैं ये भी देखा है कि कंपैटिबिलिटी के चक्कर में सारी जिंदगी निकल जाती है, टेस्ट करते रहते हैं बस। ऐसे नामुमकिन लोगों को क्या कहे। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन असल में ये रिश्ता ना मोहब्बत का है ना इज्जत का, ये सिर्फ जिस्म और जज्बात का एक खोखला सा रिश्ता है जिसमें रूह का कोई ताल्लुक ही नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप में ना हक होता है, ना जिम्मेदारी, ना इबादत की बरकत। ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ दोनों अपने सुकून के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। जब तक जज्बात नहीं रहती है सब कुछ मीठा लगता है, लेकिन जैसे ही नशा उतरता है सब कुछ सड़ जाता है। ये रिश्ता एक होटल की तरह है जहाँ लोग आते हैं अपना वक्त गुजारने के लिए और फिर चले जाते हैं बिना किसी निशान के। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई कुर्बानी, ना कोई वफादारी। और सबसे दुख ये है कि ऐसे रिश्ते में इज्जत का कोई मुकाम ही नहीं होता। ना मर्द औरत के लिए इज्जत रखता है और ना औरत मर्द के लिए। जब रिश्ता अल्लाह के हुक्म के बगैर बनता है तो दोनों एक दूसरे को अपनी जरूरत समझते हैं, अपना फर्ज नहीं। और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। अब इसमें औरत इस रिश्ते में अपना जज्बा, अपनी हया और अपनी इज्जत कुर्बान करती है।
लेकिन उसे मिलता क्या है? ना उसका हक, ना तहफ़्फ़ुज़, ना पहचान। जब तक मर्द का दिल लगता है तब तक सब ठीक है, और जब उसका दिल बदल जाता है तो औरत के आंसू, उसका वक्त और उसका जज्बा सब बेकार हो जाता है। तो निकाह एक रिश्ता है जहां मर्द और औरत के लिए जिम्मेदारी उठाता है, उसकी इज्जत का मुहाफिज बनता है। लेकिन लिविंग में मर्द बस साथी बनता है, जहां कोई अमानत नहीं, कोई खसम नहीं और कोई नीयत नहीं। औरत के लिए सबसे बड़ी तबाही तब होती है जब वो समझती है कि ये प्यार है और मर्द समझता है ये बस एक साथी है। इसमें बराबरी का दावा होता है लेकिन असल में जुल्म होता है, और जब ये रिश्ता टूट जाता है तो औरत का दिल, उसका यकीन और उसका सुकून सब टूट जाता है। दूसरी तरफ मर्द भी इस झूठ में जीता है कि वो आज़ाद है, लेकिन असल में वो अपने हवस का गुलाम बन जाता है। वो अपने जज्बात के पीछे दौड़ता है और वक्त के साथ वो जज्बा भी मर जाता है। वो मर्द अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है, घर बनाने की नीयत खत्म हो जाती है और उसके अंदर से मर्दांगी, गैरियत और शफकत खत्म हो जाती है। लिविंग रिलेशनशिप में मर्द को एक ऐसा रिश्ते पर ले जाता है जहां वो सिर्फ अपनी खुशी ढूंढता है लेकिन अपनी इज्जत खो देता है। फिर दोनों मिलकर एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसमें ना रिश्ते की बरकत है, ना दुआओं का असर, ना औरत मर्द के लिए खाना बनाती है, ना मर्द औरत के लिए मेहनत करता है ना कमाल की बात? थोड़ा सोच के देखिए। तो घर सिर्फ एक कमरा बन जाता है और रिश्ता सिर्फ वक्त का सौदा, जहाँ कोई जज्बात नहीं रहता, बस एक आदत रहती है। और जब आदत भी टूट जाती है तो सब कुछ बिखर जाता है। ऐसे रिश्ते में ना मोहब्बत की रूह होती है, ना इज्जत की महसूसियत, और जब इज्जत चली जाती है तो प्यार का मतलब भी खत्म हो जाता है। लिविंग रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे को समझने नहीं, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए साथ रहते हैं, और जब जरूरत खत्म होती है तो रिश्ता कभी खत्म हो ही जाता है। इसमें ना अल्लाह होता है, ना दुआ होती है, ना बरकत होती है, ना सिर्फ एक खाली जिंदगी, एक थका हुआ जज्बा और एक रूह जो सुकून के लिए तरसती रहती है। अल्लाह ने मोहब्बत को इज्जत के साथ जोड़ा और इज्जत को निकाह के जरिए महफूज किया, और ये लिविंग में दोनों छिन जाते हैं। और जब इज्जत और हया दोनों छिन जाते हैं तो इंसान का ईमान भी कमजोर पड़ जाता है। फिर दुनिया में वो आजाद नहीं, गुमराह कहलाता है, और आखिरत में वो अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है जहां उसके पास न कोई सफाई होती है, न कोई वजह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, असल में लिविंग रिलेशनशिप आजादी नहीं, एक धोखा है। ये ऐसी जिंदगी है जहां सब कुछ मिलता है, बस सुकून, वफा और इज्जत नहीं मिलती। जो लोग कहते हैं कि ये मॉडर्न मोहब्बत है, वो ये नहीं समझते कि हर रात जो वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं वो हर बार अपने रब के हुक्म का इनकार करते हैं, और जो रिश्ता अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बनता है वो कभी रहमत नहीं, सिर्फ आजाब लाता है। और वो जब आजाद दिल पर उतरता है तो ना मोहब्बत बचती है, ना इंसानियत। फिर सब कुछ खाली करने के बाद भी इंसान खाली रहता है, क्योंकि जहां अल्लाह नहीं होते हैं ना, वहां मोहब्बत सिर्फ एक झूठ बन जाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं ऐसे ये लिविंग रिलेशन की शुरुआत कौन से कंट्री से है। मेरे पास इतना ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट जितना भी छोटे छोटे झलकियां हैं मैं आपको थोड़ा बहुत बोल के सुनाती हूँ। ये थोड़ी सी जानकारी मिल पाई है बस मुझे, सिर्फ एग्जैक्ट कंट्री जहाँ से पहले लिविंग रिलेशनशिप शुरू हुआ का कोई पक्का तारीख या देश नहीं मिल रहा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर मिले हैं, जैसा कि टर्म्स जैसे कोहैबिटेशन यानी अनमैरिड कपल्स का एक साथ रहना वेस्टर्न मुल्कों में मिड 20th सेंचुरी से आम होने लगे। इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट नया नहीं, कुछ पुराने रस्म और रिवाज जैसा गंधर्व विवाह जैसे मिलते हैं जो शादी के बगैर रिश्ता रखने से मिलते जुलते हैं। लीगल और समाजी तौर पे लिविंग रिलेशनशिप का जो नोशन अलग अलग मुल्कों में अलग अलग वक्त पे भी उभर के आया है सामने। ये जो लफ्ज है लिविंग रिलेशनशिप, ये बेशक नया लगता है, लेकिन
اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، ایک ایسی سوچ جہاں لوگ نکاح کے بغیر ساتھ رہنا کو ایک رشتہ سمجھنے لگے ہیں۔ اصل میں یہ رشتہ محبت یا ساتھی کا نہیں بلکہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جہاں دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں مگر رشتوں کے بنانے والے اس عزت، ذمہ داری اور قائم ہونے والی بنیاد سے دور رہیں۔ جب نکاح کا فارمل رشتہ، اس کے پیغام، اس کی قسم اور اس کی ذمہ داریاں نظر انداز ہو جاتی ہیں تو رشتہ خود بخود ایک کھوکھلا دریا بن جاتا ہے جس میں جسم ایک ساتھی ڈھونڈتا ہے، ہوس اپنی منزل۔ اس رشتے میں مرد اور عورت دونوں اکثر اپنے اپنے مقصد کو لے کر آتے ہیں۔ مرد کو آزادی چاہیے، جذبات چاہیے اور عورت کو پیار چاہیے، ساتھ چاہیے، لیکن جب عزت اور حیا کا محسوس نہ ہو تو وہ ساتھ رہنا کوائٹلی ایک سودا بن جاتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، تم میری ضرورت پوری کر لو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں، اور اس سودے میں عزت کی قیمت اتنی پڑ جاتی ہے جتنی کہ جذبات۔ جب جذبات کم پڑی تو رشتہ ہلکا ہو جاتا ہے، میرے لیے تیرے لیے کا ہو جاتا ہے، اور ایسے مقام پر پہنچاتا ہے جہاں نہ مرد کو حق ذمہ داری یاد رہتا ہے نہ عورت کو حق افتخار۔ وہ روٹی جو عورت نے بنائی یا وہ کمائی جو مرد نے لائی، یہ دونوں ایک سماج میں نہیں رہتے جہاں رشتہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ لیونگ ریلیشن شپ میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رشتہ ایک تمیز اور تربیت کا رشتہ نہیں رہتا بلکہ ایک ایسا تجربہ بن جاتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، بس اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ جب رات گزرتی ہے، صبح آتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ عزت اور امن جو نکاح کے ذریعے مل سکتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ گھر ساتھی نہیں، ساتھی کمرہ بن جاتا ہے، رشتہ نہیں، ایک شیر کی صورت نظر آتی ہے، اور یہ جو شیر کی صورت ہے اس کا نتیجہ اکثر تنہائی، مجبوری اور پچھتاوا ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک روزے کا ہیبٹ بن جاتا ہے تو جذبات ختم ہونے لگنے لگتے ہیں اور عزت کا جو ڈوری ہے وہ ٹوٹا ہوا سمجھ آنے لگتا ہے۔ اور اس سوچ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس طرح کے رشتوں نے معاشرے میں ایک رسم و رواج کو کمزور کر دیا ہے۔ جہاں مرد اور عورت کے درمیان ایک مقدس مقام تھا، اس کا احترام ہوتا تھا، اس کا ذمہ ہوتا تھا، لیکن جب رشتہ نکاح کے بغیر ساتھ رہنے کی صورت میں عام ہونے لگا ہے تو اس مقدس مقام کی قدر کم ہونے لگی ہے، اور جب قدر کم ہو جاتی ہے تو معاشرے کا ایمان، حیا اور اخلاق بھی کمزور پڑتے لگتا ہے۔ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ رشتہ لازمی نہیں۔ کافی جگہ پہ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ لوگ بالکل بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ رشتہ لازمی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ملنا یا جلنا یا ان کے ساتھ بات کرنا یا ان کے ساتھ وقت گزارنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، عورتوں کی مرد لوگ عزت کرنا، یا عورتیں جس طرح کا رتبہ یا احترام کرتی تھی مردوں کا، ان چیزوں کی کافی کمی ہو چکی ہے آج کل کے دور میں، اگر آپ آبزرو کریں گے تو۔ بس آج کا سکون کا ذریعہ ہے کہ کل کا کل دیکھا جائے گا۔ اب ایسے رشتوں میں کیا ہوتا ہے، وقت گزرتے گزرتے اس رشتہ خود میں ایک مشکل بن جاتا ہے۔ عورت محسوس کرنا شروع کرتی ہے کہ اس کا حق عزت یاد نہیں رکھا گیا، مرد محسوس کرتا ہے کہ اس نے ذمہ داری اتار دی گئی ہے یا خود کو آزاد مانتے مانتے وہ اکیلا پڑ گیا ہے، اور دونوں محسوس کرتے ہیں یہاں پر کہ جذبات شروع میں جیسے تھے اب ان کی کوئی وجہ نہیں، وہ ساتھ تو ہے مگر محفوظ نہیں فیل کرتے، وہ گھر کے اندر اس بستر کے اوپر وہ ساتھی تو ہے مگر قائم بنیاد محسوس نہیں کرتے اس رشتے کے اندر۔ اس رشتے کے اندر سے تندرستی کھو جاتی ہے، سکون دور ہو جاتا ہے اور ایک خالی پن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر ایک مقدس مقام دیا ہے نکاح کو۔ جب ہم نظر میں رکھتے ہیں کہ اللہ نے نکاح کو کیوں فرض بنایا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ صرف رشتہ بنانے کا طریقہ نہیں، وہ عزت، امن اور فٹس کے ذمہ دار اور نظام ہے، اور جب ہم اس نظام کو توڑ دیتے ہیں یا اس سے پہلے سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہم خود اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کے لیے ایک گڈھا کھول دیتے ہیں۔
लिविंग रिलेशनशिप में शुरुआत तो आज़ादी फासिम लगती है, मगर आखिर तक वो रिश्ता आज़ाद नहीं कायम बन जाता है, बल्कि डिजिन्ना हवस का एक जाल बन जाता है। अगर हम सच्चाई से देखें तो असल मतलब ये है कि लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसी ख्वाहिश का नतीजा है जो निकाह के बगैर जिस्म के जरिए पूरी करने की कोशिश है, मगर जिस्म और हवस का रिश्ता जब रूह, इज्जत और हलाल अंबार के बगैर होता है तो वो रिश्ता जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ना ही बरकत, ना ही दुआ, ना सुकून। वो कॉल करता है तौबा का कि आओ वापस चले आओ, लेकिन अक्सर लोग चलते नहीं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये तनकी रिश्ता जो है ना कमजोर हो जाता है, तो सबसे बड़ा मजा छिन जाता है। इज्जत की कोशिश में जो इंसान अपनी जिंदगी को लगा देता है दाव पर, आज वो रिश्ता, वो जज्बात उस कगार पर आके ठहर जाते हैं जहां वो खुद को आईने में देखकर बिल्कुल पहचान नहीं पाता है। ये उसका ज़मीर उससे ये करवाता है या उसे ऐसा महसूस होता है, अब ये वक्त के साथ ही पता चलता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे कुछ आखिरी अल्फाजों के साथ ख़त्म करती हूँ। सबसे अहम बात यह है कि हक की बात जो है ना मैं करना चाहती हूँ, लिविंग रिलेशनशिप करना गलत है, हराम है और इस्लाम के खिलाफ है। जो रिश्ता अल्लाह के हुक्म के बगैर बनता है वो कभी पाक नहीं हो सकता। इस रिश्ते में ना इज्जत होती है, ना बरकत, ना सुकून। ये रिश्ता हवस पर बनता है, ईमान पर नहीं। जो मोहब्बत अल्लाह के दायरे से बाहर हो वो मोहब्बत नहीं, फितना होता है। अगर मर्द और औरत एक दूसरे से वाकई में मोहब्बत करते हैं तो उन्हें अपनी मोहब्बत का सबूत निकाह से देना चाहिए, ना कि गुनाह के रास्ते से, क्योंकि निकाह इज्जत देती है और लिविंग रुसवाई। निकाह बरकत लाता है और लिविंग बेचैनी। निकाह अल्लाह के करीब करता है और लिविंग उससे दूर कर देता है। जो अल्लाह से डरते हैं वो हमेशा पाक रास्ते चुनते हैं, और जो हवस के पीछे चलते हैं वो अपनी रूह और इज्जत दोनों खो देते हैं। इसलिए हक की बात सिर्फ एक नहीं, लिविंग रिलेशनशिप नहीं, निकाह ही मोहब्बत का असल सबूत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के कुछ सवालात है, अगर कुछ डाउट्स है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या ना आया हो, आप बिना झिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बेशक आखिरी में सबके लिए दुआ, छोटे और बड़े लोगों के लिए, सबके लिए दुआ। जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतें और तकलीफ़ें आसान करे और अल्लाह हर किसी को सिरातल मुस्तकीम पर रखे, आमीन। और हमेशा के लिए अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए। फ़ियामनुल्लाह। थैंक यू।